खुदावंद यीशु मसीह के अलाही ला तब्दील ला रेब ला फ़ानी नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा की जिंदा आवाज़ को सुने, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाकरू की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ करें। खुदा बाप, तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता। आज के कलाम का बीज जो दिलों की ज़मीनों पर बोया जाए, तेरा पाकरू अपनी अलाही कुदरत से खुदा हर एक जिंदगी को फलदार बनाए, ताकि इस ज़मीन पर हमारा उठना, बोलना और हमारा चाल चलन खुदा ईमानदारों के लिए और ख़ासकर गैर ईमानदारों के लिए यस्सु मसीह की नुमाइंदगी हो। यस्सु मसीह के नाम में रूहुल कुद्दस की कुदरत में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकालें इफसियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाप। आज हम उसकी पहली आयत से दूसरी आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है। खुदा का बंदा पालूस रसूल कलीसियाई ईमानदारों को कहता है, पस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तंदुरुस्ती हो, आमीन। आज इन 2 आयात की बुनियाद पर जिस टॉपिक पर हम गौर करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत सच्चाई है। भेड़ों से चरवाहे की तरह खुशबू आती है। The sheep smell like shepherds. भेड़ों से चरवाहों की तरह खुशबू आती है। यहां पर जब हम देखते हैं खुदा का बंदा पालूस रसूल इफसस की कलीसिया को खुदावंद यस्सु मसीह में उनके लिए जो अलाही मंसूबा, जो मुकाम और इस जिंदगी में जो खुदा की कुदरत में लड़ी जाने वाली रूहानी जंग है, उसका फहम बख्शता है इफसियों के खत में। अगर हम इफसियों के खत का मुताला करें तो मैं आपको इफसियों के खत के जो टोटल 6 बाप हैं, इसमें 155 आयात पाई जाती हैं और इन 6 बापों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अगर हम पहले 3 अबवाब को देखें तो पहले 3 अबवाब में खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, हमारे खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के बाप की हम्द हो, जिसने हम सबको आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। और वो कहता है कि हमें उसने जमीन से उठाकर अर्श पर बिठा दिया ताकि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। ये यीशु मसीह की बदौलत होता है। सो पहले 3 अबवाब में हर मसीही का रूहानी मुकाम पालूस रसूल बयान करता है। उसके बाद चौथे बाब की पहली आयत से लेकर छठे बाब की 9वीं आयत तक हर ईमानदार का जो इस जमीन पर मकसद है कि नूर के फर्जंद होते हुए अपनी बुलाहट के मुआफिक गैर कौमों के मुताबिक नहीं बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। और 4 बाब की पहली आयत से छठे बाब की 9वीं आयत तक हर मसीही के लिए खुदा का बंदा पालूस रसूल खलासा पेश करता है कि हम नूर के फर्जंद हैं, हमें अक्लमंदी से चलना है, हमें रूह की मामूरी में चलना है, हमें अपनी बुलाहट के मुआफिक चलना है, हमें पाकीज़गी में जिंदगी बसर करनी है और अपने अपने काम को अंजाम देना है जो खुदा ने दिया है। और आखिरी छठे बाब की 10वीं आयत से जब बाब के अखीर तक पढ़ते हैं तो उसमें पालूस रसूल ईमानदारों को कहता है कि तुमने अपना मुकाम जान लिया है। पहले 3 अबवाब में तुमने अपनी जिंदगी की बुलाहट को पहचान लिया है कि तुम कौन हो कि नूर के फर्जंद बनकर चाल चलो। 4 बाब की पहली आयत से छठे बाब की 9 आयत तक और 10 आयत में वो कहता है, अब गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो।
वो उनको मुतारफ करवाता है खुदा के हथियारों से, ताकि रूहानी जंग लड़ने के लिए खड़ा हुआ जाए, कायम रहा जाए और शैतान की तमाम रूहानी फौजों का मुकाबला किया जाए। और उसके लिए वो कहता है, तुम्हें खुदा के हथियार, खुदा का खुद रूह दस्तयाब है। ये है इफिसियों 6 बाब की जो मुख्तसर तफसीर खलासा, जो 155 आयत पर मुश्तमिल है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम गौर करें, जब खुदा का बंदा कहता है, पस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। आज बहुत से लोग खुदा के बारे में जानते हैं, लेकिन खुदा को शख्सी तौर पर नहीं जानते। दुनिया के बहुत से अदयान दावा तो करते हैं कि खुदा ऐसा हो सकता है, खुदा को वो सूरत में, मूरत में या मुख्तलिफ सीरतों में बयान करते हैं। वाहद बाइबल मुकद्दस है जो यहोवा पाक खुदा की अलूहियत को, उसकी पाकीज़गी को, उसकी सच्चाई को, उसकी रास्तबाजी को, उसकी कामलियत को, उसकी सदाकत को, उसके इल्मुल कुल होने को, उसकी हर जगह पर मौजूदगी को, उसके लामहदूद इख्तियार को और उसके प्यार को जाहिर करती है। और ये हम सबको पता चलता है पुराने अहदनामा में। और खुदा के बेटे यीशु मसीह ने आकर, जब यूहन्ना के इंजील को देखते हैं कि बाप को किसी ने नहीं देखा। हाँ, मूसा ने खुदा के बारे में पढ़ा, सुना, उसके साथ रफाकत और शराकत रखी, लेकिन उस जलाल में उसको नहीं देखा, उस हालत में, उस गैर फानी हालत में तजर्बा नहीं किया जो एक दिन हम सबको होगा, जो खुदावंद यीशु मसीह का शख्सी तजर्बा अपने बाप के साथ था। खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आया और उसने बाप को जाहिर किया। इंग्लिश का लफ्ज यूहन्ना की इंजील में जो उर्दू का तर्जमा किया गया है, ही एक्सप्लेन गॉड। और यूनानी का जो लफ्ज़ हमें मिलता है, जिसे इल्म इलाही की तालीमात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सजेरिकली या एक्सजेरिक या एक्सजीसस जिसे कहते हैं। यानी कि किसी लफ्ज़ को, किसी जुमले को, किसी ज़ात को, किसी सोच को, किसी ख्याल को, किसी मेयार को, किसी जोहर को लेकर तफसीलन तौर पर बयान करना। खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कि बस खुदा की मानद बनो। अगर हम खुदा की मानद बनना चाहते हैं, उसकी ज़ात से, उसकी सच्चाई से वाकिफ होना चाहते हैं, तो उसकी ज़ात का मुतालिया करना ज़रूरी है कि वो कितना भला है, कितना सादक है, कितना पाक है, कितना रहीम है, कितना वफादार है और कितना कादरे मुतलिक है। पालूस रसूल कहता है, पस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। आप सबको पता है, बाग एदन में खुदा ने पहला इंसान और पहली औरत को जब बनाया तो उनको अपनी शबी और अपनी सूरत पर बनाया। उनमें वो तमाम लियाकतें, तमाम वो जोहर की बातें जो खुदा की ज़ात में पाई जाती थी, इंसान के अंदर रखी। पालूस रसूल कह रहा है कि हमें जो कि उसकी शक्ल और सूरत पर बनाए गए हैं, अब हमें रूहानी तौर पर उसको जानकर उसकी मानद, रहम करने वाले, तरस करने वाले, माफ़ करने वाले, क़यादत करने वाले और इल्म रखते हुए दूसरों की रहनुमाई करने वाले बनने की ज़रूरत है। ये बयान, ये पहली आयत बहुत गहरी है। वक्त नहीं कि इस पर सारा वक्त दरकार किया जाए। पालूस रसूल हर ईमानदार को कहता है, खुदा की मानद बनो। खुदा की ज़ात के बारे में बहुत से नाम, बहुत से लक़ब मिलते हैं। पुराने अहदनामा में खुदा को क्या कहा गया है? इस्राएल का चरवाहा। इसलिए हर चरवाहे से भेड़ की खुशबू आती है, वैसे ही हर भेड़ से
चरवाहे की खुशबू आनी चाहिए। और इस दुनिया को ज़रूरत है कि आज उस खुदावंद यीशु मसीह को, आज जो 2000 साल पहले मसलूब हुआ, जिसने ज़िंदगी बसर की, जिसने मोजज़ात किए, जिसने छुआ, जिसने कोड़ियों को शफा दी, जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने उन बीमारियों से लोगों को रहाई दी जो 38 बरस से बीमार थे। पालूस रसूल कहता है उसे याद रख कर जाहिर करने की जरूरत है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है, भेड़ों से चरवाहे की तरह खुशबू आती है। आज हमें कोई देखकर ये ना कहे कि हमारे गले में सलीब है, या हमारा आखिरी नाम दानियल या फिर यकूब है, तभी वो कहें कि ये मसीही है। हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना गैर कौमों के लिए और ईमानदारों के लिए मसीह की खुशबू होना चाहिए। और इसीलिए वो कहता है कि खुदा की मानद बनने के लिए क्या करने की जरूरत है। पहला कदम, मोहब्बत से चलो। आज लोग नफरत से तो चल रहे हैं, हसद से तो चल रहे हैं, बुग़्ज़ तो रख कर मिनिस्ट्रियां शुरू कर रहे हैं, गिरजा घर शुरू कर रहे हैं, संडे स्कूल शुरू कर रहे हैं, बहुत से काम शुरू कर रहे हैं कि किसी के साथ उनका हसद है, बुग़्ज़ है, किसी के साथ उसकी लड़ाई है, और वो उसको नीचा करने के लिए खुद इतना नीचा गिर जाता है कि वो अपने म्यार को और खुदा के कलाम को भूल कर हसद पसंदी के काम करते हैं। इसलिए हमें ना हसद, ना बुग़्ज़, ना लड़ाई, ना किसी और बात में चलना है। किस में चलना है? मोहब्बत से चलो। मोहब्बत, यहां पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है यूनानी ज़बान का अगापे, अगापे लव, ये अल्लाह ही मोहब्बत है। बेशक बाइबल मुकद्दस में फिलियू इस्तेमाल किया गया है, यानी कि फिलाडेल्फिया, ब्रदरली लव, भाइयों जैसी मोहब्बत। यहाँ पर जो मोहब्बत की बात की जा रही है वो है अगापे लव, खुदा की मोहब्बत, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी तकाजे के। सो मोहब्बत से चलें। और आगे क्या कहता है? जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। पालूस रसूल सिर्फ ये नहीं कि वो लेक्चर दे रहा है, खाली किसी के ऊपर अपनी बातों को बयान कर रहा है। वो कह रहा है नहीं नहीं, अगर हमने मोहब्बत करनी है तो वो हीर रांझे की नहीं, वो रोमी जूलियट की नहीं, वो महिवाल और सस्सी और महिवाल की नहीं, या किसी और तारीखी बंदे या बंदी की नहीं। अगर मोहब्बत की मिसाल है तो सबसे पहला इश्क किसने किया? खुदा ने हमारे साथ। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उस दुनिया में आप और मैं सब शामिल हैं। वो आपसे इश्क करता है। इसीलिए अर्नस्ट मल ने मसीह में सोने से पहले बड़ा ही जबरदस्त गीत गाया और उस भेद को बयान किया। बरसों मैंने चाहा तुझको, छुप के प्यार किया, आखिर अपनी मोहब्बत का यूं सूली पर इजहार किया। वो यहोवा खुदा जो 4000 साल तक पसे पर्दा सब कुछ मुहैया करता रहा, इंतज़ाम करता रहा, दुआ करता रहा और हौसला अफजाई करता रहा, फरिश्तों को मुकर्रर करता रहा, कलाम करता रहा, अपनी रहनुमाई देता रहा, छुप के प्यार करता रहा। और 2000 साल हो चुके हैं। गुलगत्ता की पहाड़ी पर शरेआम उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि मैं तुमसे इतना इश्क, इतनी मोहब्बत, इतना लव करता हूं कि मैं आपके लिए सबसे कीमती जो चीज, जो मेरा बेटा है, कुर्बान करूंगा। सो पालूस रसूल यहां पर कहता है कि मोहब्बत की मिसाल क्या है, और वो मिसाल ला महदूद सच्चाई है। वो मिसाल जिसके बारे में उल्मा बयान करने से कमज़ोर हैं। वो रिहाई का मंबा, वो कादरे मुतलिक, वो अल्फा और ओमेगा मुजस्सम हुआ। और उसकी मिसाल कहता है जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। मसीह की मोहब्बत का अगर आप जायजा लेना शुरू करें तो वो लाजवाब है, वो काबिले तारीफ है, उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता।
مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت کی اس تفسیر کو سنا، جب خدا کے بندہ نے کہا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. Jesus said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. جب انہوں نے اس آیت کو وضاحت سے بیان کرنا شروع کیا کہ یسوع مسیح is the way, is the life, is the truth، کہ یسوع مسیح راہ ہے، حق ہے، زندگی ہے، وہ نہ صرف اس کے بارے میں جانتا ہے، وہ بذات خود ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں جس نے اپنا چہرہ میرے لیے تھکوانے کے لیے دے دیا، اپنا سر کانٹوں کے تاج سے چھدوانے کے لیے دے دیا، اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگوانے کے لیے دے دیا، اپنی پیٹھ کو کوڑوں سے چھلی ہونے کے لیے دے دیا، اور اپنی پسلی کو اس نے اس نیزے سے چھیڑنے دیا، تاکہ جیسے آدم کی پسلی میں سے عورت کو نکال کر اس کا مددگار بنایا کہ وہ اس کی بیوی ہو اور آدم اس کا دلہا ہو، ویسے ہی خدا نے یسوع مسیح کی پسلی میں سے جو نئی دلہن تیار کی، اس کو کلیسیا کہتے ہیں، تاکہ مسیح ہمارا سر، ہماری زندگی کا وہ دلہا ہو، تاکہ ہم کلیسیا جنم لے سکیں. اس کی محبت ناقابل بیان ہے، اس کی محبت عظیم ہے، جیسے اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند 4000 سال تک میں کتاب لکھ رہا ہوں کہ خدا کو باربیکیو پسند ہے. پہلی قربانی دیکھتے ہیں ہابل اور کاہن کی، خدا باربیکیو پسند کرتا ہے، جو سوکھنی قربانی وہ جلائی جاتی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نوح 40 دن 40 رات کے بعد اس کشتی میں سے باہر آیا تو سب سے پہلے اس نے کیا کیے؟ کچھ پاک جانوروں کو لیا اور مذبح تیار کیا، اور مذبح پر اس نے سوکھنی قربانی کو چڑھایا، اور اس قربانی کی خوشبو یہوہ خدا نے لی. اور جب اس نے خوشبو لی تو خدا اس کی خوشبو سے راحت پاتا ہے، جس کا مطلب ہے God wrath was satisfied. اور یہاں پر جب ہم خوشبو کو دیکھتے ہیں کہ اس کی خوشبو سے خدا کی نظر میں جو قربانی تھی مقبول ٹھہری، اسے کہتے ہیں علم الہی کی زبان میں the wrath of God was satisfied, the propitiation of God was satisfied، مطمئن، اسے راحت ملی. اور صلیب پر خداوند یسوع مسیح کی زندہ قربانی کو بے شک پرانے عہد نامہ میں مردہ قربانی کر کے بعد میں جلائی جاتی تھی. پالوس رسول جب کہہ رہا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو، تو اس کی وہ تصویر کشی کرتا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں واحد ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زندہ اس مذبح پر لٹا دیا، اور ویسے ہی نئے عہد نامہ میں گلگتہ کی پہاڑی پر جہاں پر خدا نے ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے خدا کی تابعداری کی، خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ 2000 سال بعد وہ گلگتہ کی پہاڑی پر زندہ قربانی کے طور پر مصلوب کیا جائے، چھیدا جائے، مارا جائے، رد کیا جائے، مذاق اڑایا جائے. اسے مصلوب کر دیا تاکہ اس کی قربانی کی خوشبو جب خدا کو ملی تو اس نے کہا میں نے تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ایک ہی بار مکمل طور پر لے لیا ہے. I am satisfied. خدا مطمئن ہوا. مسیح آپ میں رہتا ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ ہر ایماندار جو اس زمین پر اسیر ہے یسوع مسیح کا چنا ہوا ہے. ہم میں سے کیا آنی چاہیے؟ مسیح کی خوشبو آنی چاہیے. مسیح کی خوشبو آنی چاہیے. جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے کہ ہم مسیح کی خوشبو ہیں، اور ہمارے وسیلہ سے لوگ جانیں گے کہ مسیح کون ہے، مسیح نے کیا کیا ہے. اس لیے بھیڑوں سے چرواہے کی خوشبو آتی ہے.
آپ اور میں یسوع مسیح کی بھیڑ ہیں. ہم میں سے اس کی خوشبو آنی چاہیے. ہمارا بولنا اس جیسا ہو. جو بات اس کا دل توڑتی ہے ہمارا دل توڑنے کا باعث بننا چاہیے. جو بات اسے پسند نہیں ہے ہمیں ناپسند ہونی چاہیے. جو سچ اسے بیان کرتا ہے جو سچ وہ ہم سچ بیان کریں. جس بات سے خدا کو نفرت ہے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اس کی بھیڑیں ہیں اور وہ ہمارا چرواہا ہے. اس نے اپنی قربانی دی ہے تاکہ ہمیں قربان ہونا نہ پڑے. وہ الگ ہو گیا تاکہ ہم الگ نہ ہوں. وہ لعنتی بن گیا تاکہ ہم لعنت کی زندگی بسر نہ کریں. وہ مجرم بن گیا تاکہ ہم مجرم سے محرم بن سکیں، دوست بن سکیں. خدا آپ کو برکت دے اور اس کلام کے وسیلہ سے کہ ہم میں سے جو ہر کوئی مسیح کی بھیڑ ہے چرواہے یسوع مسیح کی خوشبو آئے. لشکروں کے رب آج کے پیغام کے وسیلہ سے تیرا پاک روح ایک ایک زندگی کو لے اور کثرت سے برکت دے. جن کو نصیحت کی ضرورت ہے نصیحت کرے. جن کے لیے تیرا کلام ہتھوڑا بننے کی ضرورت ہے ہتھوڑا بنے. جن کے لیے روحانی آگ کی ضرورت ہے ان کے بجھے ہوئے ایمان کو اور زیادہ خدا ولولہ دے. جن کا ایمان کمزور ہو چکا ہے ان کے ایمان کو تقویت بخشے. جن کا ایمان گمراہ ہو چکا ہے وہ گمراہی سے راہ راستی پر آنے والے بنے. جو خدا اپنے مقصد، اپنے مقام اور اپنی روحانی جنگ کو بھول چکے ہیں وہ پالوس رسول کے اس لکھے ہوئے سچ کے وسیلہ سے دوبارہ نئے طور پر عرصر نوجواں روح حاصل کریں تاکہ عقابوں کی مانند اڑیں، تاکہ روحانی شیروں کی مانند روحانی جنگ لڑیں. اور خداوند پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، اسرائیل میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، سعودی عرب میں اور تمام ممالک میں خداوند روحانی بیداری کا سیلاب آ جائے. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین.